जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सो इससे बड़ा बेहतर और अच्छे हो गए। डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म फिलअप का डेट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो जानना चाहते हैं कि डेफिनेटली भैया हमारा स्टेज टू कब होगा। तो मतलब स्टेज टू क्या, स्टेज फर्स्ट का पेपर कब होगा, और ये जो टोटल फॉर्म फिलअप के नंबर हैं वो कब कितने फिल किए गए हैं। तो हम इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फुल शेयर करेंगे। आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो आप डेफिनेटली आस्क कर लीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर तो मैं बता देता हूँ फॉर्म फिलअप जाने का क्या मोटिव होता है। बेसिकली कैंडिडेट को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ हमें ये जो वैकेंसी है 5,000 10,000 जितने भी पोस्टें होती हैं उसमें कितना कंपटीशन है। ठीक है, तो एवरेज मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ था वो 250 था, मतलब 2,50,000, लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। और रिजल्ट का नहीं पता चला था क्योंकि एयरफोर्स ने कुछ ऑफिशियल डेटा नहीं रिलीज किया कि पीडीएफ में कितने कैंडिडेट का नेम है, ऐसा करके। दूसरी बात, अभी टेस्ट टू चल रहे हैं। ठीक है, एयरफोर्स ने बीच में 2 4 5 दिन का गैप लिया है, तो डेफिनेटली सारे के सारे लोग उसमें जो मतलब जिन्होंने तैयारी अच्छे से करी थी डेफिनेटली सारे के सारे कैंडिडेट क्लियर कर रहे हैं। मेडिकल एग्जाम में जरूर कुछ कैंडिडेट प्री मेडिकल के लिए मतलब उन्हें रिफ़र किया जा रहा है, तो डेफिनेटली जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, मेडिकल एग्जाम को भी उन्होंने ध्यान में रखा है, वो सारे के सारे कैंडिडेट फिट हो जाएंगे। ठीक, तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें। अब मैं आपको फॉर्म फिलअप का बता देता हूँ। बेसिकली देखो, फॉर्म फिलअप के 3 वो होते हैं, 3 मतलब नंबर होते हैं। कैसे भैया, आपको मैं बताता हूँ। देखो भाई मेरे, पहले तो एक बात आप सभी से सजेशन है, मैंने प्लान किया था कि मैं मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ लॉन्च करूँगा पेड टाइप में, बट ऐसा कुछ मेरा प्लान अब नहीं है ना। मैंने किया था कि ऐसा कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं वो सीरीज इसी यूट्यूब पे स्टार्ट करूँगा, अपने चैनल पे स्टार्ट करूँगा। बट आई नो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीरियस नहीं लेंगे। वही चीज़ अगर मैं पेड में करता तो डेफिनेटली सारे के सारे कैंडिडेट उसे सीरियस लेते। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट करूंगा, इंग्लिश एंड जीके के मॉक टेस्ट कराऊंगा, जिससे आप सभी इंग्लिश सेक्शन में अच्छा कर पाओगे, और जीके के साथ में मैं रागा वाला सेक्शन पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बेहतर वे से तैयारी होगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जो फिजिक्स का है या मैथ्स का जो कंटेंट होगा रिलेवेंट जो मुझे लगेगा, वो मैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप सभी नहीं जुड़े हो तो डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और बाकी कोई डाउट या क्वेरी आया तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन पे। चलिए, तो अब अपन आ जाते हैं मेन नंबर पे। देखो भाई मेरे, एक होता है एक्स ग्रुप, एक होता है वाई ग्रुप, एक होता है एक्स वाई ग्रुप। ठीक, एयरफोर्स इसी को बोलते हैं साइंस अदर देन साइंस, साइंस विद अदर देन साइंस। 3 लगभग 80% जो कैंडिडेट होते हैं, 80% जो कैंडिडेट होते हैं वो इसका फॉर्म फिल करते हैं, और जो 10% कैंडिडेट होते हैं वो इसका फॉर्म फिल करते हैं, और जो 10% कैंडिडेट होते हैं वो इसका फॉर्म फिल करते हैं। 80% से भी ज़्यादा एक्स वाई ग्रुप का फॉर्म फिल करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। बेसिकली भाई मेरे, बहन मेरी, एक्स वाई का जो पेपर देंगे ना, एक्स वाई का जो पेपर देंगे वो दोनों का पेपर दे रहे हैं। मतलब एक्स नहीं भी निकला, वाई निकल गया तो वाई में पास है, और एक्स अगर निकल गया, वाई नहीं निकला एक्स में, एक्स निकल गया तो एक्स में पास है। अगर आप केवल एक्स का पेपर दोगे तो केवल आप एक्स ग्रुप ही पास करोगे, वाई का पेपर दोगे तो केवल वाई ग्रुप ही पास करोगे। इधर एक्स वाई दोनों पास कर सकते हो। और वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट एक्स का क्यों देते हैं, क्योंकि एक्स में अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया और आप इंग्लिश में ठीक हो तो आपका वाई भी निकल जाएगा। कितने नंबर भी लाने चाहिए लगभग इस बार मतलब पेपर में पास होने के लिए, तो आप अगर 50% ले आते हो एक्स ग्रुप में, मतलब अगर 35 नंबर ले आते हो तो आप लगभग फाइनल मेरिट के लिए सेफ हो जाते हो। और भाई यूपीएससी एनडीए सीडीएस की तरह इसका पेपर नहीं आता, वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम मैंने देखा है अभी तक। आर्मी का पेपर इजी होता है, आर्मी जीडी का, उसके बाद एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, नेवी का पेपर थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है लेकिन इसका नहीं। ठीक, वहीं पे अगर वाई ग्रुप की बात कर लेता हूँ, वाई ग्रुप में भैया कितने नंबर, तो वाई में आपको 50 में से लगभग टारगेट करना पड़ेगा 35। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश सेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, और जीके तो खैर ठीक होगा, मतलब जीके रीजनिंग रीजनिंग इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आप सभी को बता दूंगा। हाँ, तो ये बातें हुई। तो मैं टोटल नंबर ऑफ फॉर्म बताने से पहले कुछ डेटा आपको शेयर कर रहा था। एक्स वाई में वही सेम टू सेम, आप इसमें से कोई भी निकाल लेते हो तो आपका पेपर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, ये कल शाम के 5:45 का डेटा है, 6 बजे तक आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, 6 बजे तक फॉर्म फिल किए गए हैं, और 01